प्रिय बच्चों, कक्षा 4 में आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही एक सुंदर कहानी के रूप में है और इसका शीर्षक है संगति का प्रभाव। संगति अर्थात होता है साथ में रहना, मेल जोल से रहना, एक दूसरे के साथ सुख दुख में सहयोग करना। तो कहानी ऐसे है, एक पुराने आम के पेड़ पर तोते का एक परिवार रहता था। देखिए, तोता जो होते हैं, ये तोता नर और मादा दोनों होते हैं और परिवार में इनके बाल बच्चे भी होते हैं। तो परिवार में दो नन्हे तोते थे। इनके परिवार में दो नन्हे तोते थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही उड़ना सीखा था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पक्षी घोंसला बनाते हैं अपने अंडे देने के लिए, और ये जो होते हैं तोते, ये पेड़ की कोटर में रहते हैं और उसी में अपना घोंसला बना देते हैं और अंडे देते हैं। उसके बाद फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो इसी प्रकार इनके दो बच्चे थे, कट्टू और मट्टू। एक रात जब सब चैन से सो रहे थे तो अचानक तेज आंधी आई। हवा के तेज झोंकों से पेड़ की डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं। जान बचाने के लिए तोतों का परिवार भी सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ा। यानी देखिए, हवा का झोंका बहुत तेज था, झंझावात था, तूफान जैसा था। तो पेड़ की जब डालियां टूट टूट करके गिरने लगीं तो इन्हें भी अपने जान के लाले पड़ गए। सोचने लगे ये कि हम लोग क्या करें। तो इनका परिवार जो था जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ा। अंधेरी रात थी, जिसे जहाँ जगह मिली दुबक कर बैठ गया। यानी देखिए, संकट में सबसे पहले होता है कि आप अपनी सेफ्टी कर लें, आप अपने प्राणों की सुरक्षा कर लें। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल से जा रहे हैं, कोई विद्यार्थी है साइकिल से जा रहा है, या कोई बच्चा है जा रहा है। यदि कहीं कोई अनहोनी होने वाली होती है या हो जाती है तो उस समय क्या करेंगे, परिस्थिति वह साइकिल को फेंक देंगे, पहले अपनी जान बचा लेंगे। या कोई सामान है, तो यदि कोई दुर्घटना होने वाली है अब और हम संकट में पड़ गए हैं तो उस सामान को छोड़ देंगे, उसकी चिंता, उसकी परवाह नहीं करेंगे। पहले अपने प्राणों की, अपनी जान की परवाह करेंगे और वहाँ से सुरक्षित बच निकलने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इसकी सावधानी आप लोग सदा रखिएगा, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट कहा गया है। सर्वप्रथम सुरक्षा होनी चाहिए। और जब यह बैठ गए तो सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। कट्टू की जब आँख खुली तो उसने देखा कि वह जिस मजबूत शाखा पर बैठा है उस पर खूब अमरूद लगे हैं। यानी संजोगवश वह अमरूद का पेड़ था और नीचे एक कुटिया है जिसके सामने एक साधु बाबा ध्यान में मग्न हैं। तेज हवा में सारी रात उड़ उड़ कर वह थक चुका था। जान बचानी थी तो जिसको जहाँ मिला जगह वहीं उसने अपनी शरण ले ली। भूख भी लगी थी। पके अमरूद खाकर उसने पहले पेट पूजा की, फिर प्रसन्नता से टाएं टाएं करने लगा। यानी वो उत्सुक हो गया, मतलब वो प्रफुल्लित हो गया। अब कट्टू की टाएं टाएं से साधु बाबा का ध्यान टूट गया। चूँकि साधु, ऋषि, मुनि, संत ये जो होते हैं, ये एकांत में ये ध्यान मग्न होते हैं। ये अपना चिंतन मनन करते रहते हैं। ये लोग बहुत बड़े तपस्वी होते हैं। लेकिन जब इन्होंने उसकी आवाज़ सुनी कट्टू की तो उनका ध्यान टूट गया। पेड़ पर तोते को देखकर वे मुस्कुराए और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। यानी देखिए, साधु संतों को इस प्रकार की उन लोगों को उनका प्रशिक्षण था या इस प्रकार की विद्या आती थी जिसके अंतर्गत वो चाहे किसी भी प्राणी को अपनी ओर बुला लेते थे, उसे आकर्षित कर लेते थे। तो जब साधु ने उसे अपने पास बुलाया और साधु ने उसे उसकी मनपसंद हरी मिर्च और भींगे बादाम। तो आप लोग जानते हैं कि तोते को मिर्च बहुत पसंद होता है और बादाम भी वो कुतर कुतर करके खाता है। ये दोनों उसके प्रिय आहार हैं। दोनों में मित्रता हो गई। बाबा जी के शिष्यों के साथ कट्टू भी बैठ जाता
उसने जल्दी ही राम राम हरे राम सीख लिया। बाबा जी भी उसे रोज कुछ ना कुछ सिखाते रहते। देखिए, तोतों में एक विशेषता है, तोता किसी भी आवाज़ की नकल जरूर कर लेता है। उसे हम मिट्ठू मिट्ठू कहें तो वो भी मिट्ठू मिट्ठू दोहराने लगता है, या जो भी छोटे मोटे शब्द होते हैं उसका अनुकरण वो भली भांति कर लेता है। तो बाबा की देखा देखी वह भी बाहर से आए मेहमानों को के आने पर कहता, स्वागत है आपका, नमस्ते, आइए आसन पर विराजिए, पानी पीजिए। ये सब उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर लोग बहुत प्रसन्न होते। और उधर मट्टू, वह बेचारा भटकते भटकते एक नीम के पेड़ पर पहुंचा। इनका परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। तो जब वो मट्टू नीम के पेड़ पर पहुंचा और उसके खोखल में छिप कर बैठ गया, उसके बाद जब तूफान शांत हुआ तो उसने देखा कि वह नीम का पेड़ है और एक घर के आंगन में है। उस घर में एक भिखारी रहता था। भिखारी जो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाटन करते हैं, वो दिन रात गालियां बकता, अरे चंडाल, यहाँ क्यों खड़ा है, भाग यहाँ से नहीं तो जूते लगाऊंगा। भिखारी की बातें सुन सुनकर मट्टू भी उन्हें दोहराने लगा। एक दिन भिखारी ने पैसे के लालच में मट्टू को पकड़कर एक सिपाही को बेच दिया। घर आकर सिपाही ने मट्टू का हाथ पर बैठकर प्यार से सहलाया तो मट्टू बोला, चांडाल, भाग यहाँ से नहीं तो जूते लगाऊंगा। क्योंकि उसने सीखा भी तो यही शब्द थे, सीखे भी यही शब्द थे, कड़वे शब्द सीखे थे। तो जो आदमी सीखता है वही व्यक्त भी करता है, तो उसने उसी को व्यक्त कर दिया। अब ऐसे आप शब्द सुनकर सिपाही को क्रोध आ गया। उसने तोते की गर्दन मरोड़ कर उसे बाहर फेंक दिया। यानी वो बहुत ही क्रोध में आवेशित हो गया और उसने उसकी हत्या कर दी। अब कट्टू मट्टू के माता पिता अपने बच्चों की तलाश में भटकते भटकते उसी समय वहां आ पहुंचे। मट्टू ने टूटती सांसों से में अपनी व्यथा कही और सुना दी पूरी व्यथा, और माँ की गोद में ही प्राण त्याग दिए। कुछ ही दिनों बाद उन्हें साधु की कुटिया के पास कट्टू भी दिखाई दे दिया, यानी उनका जो लड़का था। उन्होंने देखा कि सब उनके कट्टू को बहुत दुलार प्यार कर रहे हैं, खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। दोनों की आंखें प्रसन्नता से भर आईं कि एक मेरा यह जो कट्टू है यह अच्छे जगह पर आ गया है। और दूर से ही उन्होंने कट्टू को आशीर्वाद दिया और अपने बसेरे की ओर चल उड़े। उन्होंने अपने बच्चे को देखा और उसे शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों एक ही बात सोच रहे थे कि संगति का कितना गहरा प्रभाव होता है। सत्संगति में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जिससे जीवन आनंद से भर जाता है। दूसरी ओर जो कुसंगति में पड़ जाता है या फंस जाता है उसे दुख भोगना पड़ता है। देखिए बच्चों, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल भोगना पड़ता है। देखिए इसमें क्या हुआ कि उसने दूसरे के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहा जो दुर्जन व्यक्ति था, तो उससे दुष्टताएं सीखने लगा। तो इसका असर हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा जो था कट्टू, वो सत्संग में रहने लगा, वो साधु के संगत में रहने लगा, तो साधुओं से उसने सद्गुण सीखे। तो हमें भी अच्छे अच्छे गुणों को अपने में बैठानी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए और दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु से या प्राणी से हमें अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेनी चाहिए और शेष चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अब बच्चों, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे सुरक्षित अर्थात जहाँ कोई खतरा न हो, ध्यान में मग्न अर्थात आंखें मूंद कर बैठना, पेट पूजा करना अर्थात खाना। यह एक प्रकार का मुहावरा है, पेट पूजा करना जैसे खाना। विराजिए, विराजिए मतलब आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। अपशब्द यानी बुरे शब्द। प्राण त्याग देना, यह भी एक कहावत है, मुहावरा में आता है। इसका अर्थ है मर जाना या इस लोक से विदा हो जाना या मृत्यु को प्राप्त होना। तो आप इन सब शब्दार्थों को कॉपी में लिख लेंगे साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में,
और फिर उसे स्मरण करेंगे। आज का यही पाठ है। तो हम लोग मिलेंगे अगले पीरियड में। तब तक धन्यवाद।